स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे सर्कल क्लास 9th का। इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन ने सीख ली थी कि कौन सा पॉइंट क्या होता है, कौन सी लाइन को क्या कहते हैं, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कोड, आर्क, ये सब अपन ने सीख लिया था। आज अपना टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट के द्वारा कोड के द्वारा किसी एक पॉइंट पे, कोड के द्वारा किसी एक पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा और कैसा उनमें रिलेशन होगा। तो देखो, अपना जो सर्कल होता है, ये अपना सर्कल है मान लेते हैं। समझना ध्यान से, समझना। ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। ये अपना क्या है, सर्कल है। और ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। ये मान लो मैंने कोड बना दी। ये पी क्यू क्या है, एक कोड है। तो देखो, जो कोड है वो दो प्रकार से एंगल बना सकते हैं। अपने पास दो पॉइंट है, एक तो सेंटर है और एक क्या है, सर्कल है। तो देखो, सेंटर पे एंगल बनाएगी तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। और एक एंगल कैसे बन सकता है, सर्कल पे बनेगा, ऐसे बन सकता है। और कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। समझना अच्छे से, ठीक है। तो इस वाले एंगल को मैं रफ कर देता हूं, वो वाला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा वरना, ठीक है। समझो, बेसिक समझते हैं। तो कोड है वो दो प्रकार से एंगल बना सकती है। एक बार तो बनाएगी सेंटर पे, मान लेते इसका सेंटर ओ है। तो जो अपनी कोड है वो दो जगह पे एंगल बनाएगी, एक तो सेंटर पे और एक सर्कल पे या फिर सरकमफेरेंस भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई एंगल बन रहा होगा θ1 और ये कोई एंगल बन रहा होगा θ2। ये एंगल का नाम है, या ए मान लो और बी मान लो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप एंगल को। ये मान लेते हैं एंगल ए है और ये क्या है, बी है। इसके अलावा इधर भी कोड जो है वो एंगल बना सकती है ना इधर। लेकिन ये भी क्या है, सर्कल ही तो है, सरकमफेरेंस। ये यहाँ पे भी ये मान लेते हैं एंगल सी। तो अपनी जो कोड है वो सेंटर पे बनाएगी, या तो एंगल, या फिर कहां पे बनाएंगी, सर्कल पे बनाएगी। वो डिपेंड करेगा कि किसकी बात हो रही है। ये तो हो गया एंगल कैसे बनाएगी, उसके अकॉर्डिंग अपन उनके बीच में रिलेशन पढ़ लेंगे। ये तो एंगल बनेगा, वो अपन ने समझ लिया। अब पढ़ते हैं थ्योरम क्या है। थ्योरम क्या कहती है कि दो कोड अपने पास, थ्योरम क्या कहती है, दो कोड है, क्या है, दो कोड है। तो थ्योरम क्या कहती है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कि अगर दो कोड है, मिनिमम मान लेते हैं दो कोड, अगर वो लेंथ में इक्वल है तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये कहना चाह रहा है थ्योरम कि दो कोई भी कोड है, कम से कम दो लेंगे अपन, अगर उनकी लेंथ सेम है, यानी कि दो जीवाओं की लंबाई अगर बराबर है, दो जीवाओं की लंबाई अगर बराबर है, तो केंद्र पे बनने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ये थ्योरम कहती है। तो इसका अपन प्रूफ पढ़ लेते हैं। तो प्रूफ में देखो, सर्कल बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है। ये मान लेते हैं एक कोड ये है पी क्यू, और एक कोड मान लेते हैं ए बी। लेट माना पी क्यू इक्वल टू ए बी है। दोनों की लंबाई क्या है, पी क्यू इक्वल टू ए बी है। और क्या है, ए बी एंड पी क्यू आर कोड ऑफ सर्कल। ए पी क्यू और ए बी क्या है, सर्कल की क्या है, जी वाई है। और ओ इज ए सेंटर, ओ इज ए सेंटर। तो ओ क्या है, सेंटर है। ये हो गया, सेंटर हो गया इधर, ठीक है। अब मुझे सेंटर पे एंगल बनाना है, ये बन गया। ये वाली कोड कैसे बनाएगी, सेंटर पे एंगल ये बनाएगी। गिवन क्या है, ये गिवन है पी क्यू इक्वल टू ए बी, क्लियर इतना। और इसकी रेडियस मान लेते हैं ये आर है,
तो ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। बताओ होगी कि नहीं होगी? ठीक है। ओ बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, ये क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस है ओ सर्कल। सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो ये भी आर। समझ में आ गया? प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू आना चाहिए एंगल पी ओ क्यू, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल ले लेंगे प्रूफ में। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू, दो ट्रायंगल ले लिया मैंने। ए ओ बी में देखो क्या ए बी इक्वल टू पी क्यू है, बिल्कुल है, गिवन है। ये तो दिया है, दोनों कोड की दोनों दियों की लंबाई क्या है, बराबर है। इसी प्रकार ओ बी बराबर आ जाएगा ओ पी के, या ओ क्यू कह दो। इसी प्रकार ओ ए बराबर आ जाएगा ओ पी के। ये दोनों की दोनों क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस है। तो देखो तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो हेंस दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी ओ क्यू। ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी ओ क्यू। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या आ जाएगा, बाई सिंप्लिसिटी। तो हेंस एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू बाई सिंप्लिसिटी। क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो अब एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये अपन ने प्रूव कर दिया। क्लियर है इतना? तो याद क्या रखना है कि अगर कोड की लेंथ इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनेगा। अब इसका जस्ट एक उल्टा है स्टेटमेंट। क्या कहना चाह रहा है, अगली थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोड के द्वारा एंगल बनाया गया इक्वल है, यानी कि कोड जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो इक्वल है, इफ एंगल मेड बाय द कोड्स ऑन द सेंटर आर इक्वल, if angle made by the chords on the center are equal then length of the chord will be equal। कि अगर सेंटर इक्वल है, सॉरी एंगल इक्वल है, तो कोड की लंबाई भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसका जस्ट रिवर्स है। तो क्या दे रखा है इस बार ये दे रखा है एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है मुझे, प्रूव इसका उल्टा करना है, जो दे रखा था वो प्रूव करना है, यानी कि ए बी इक्वल टू पी क्यू बताना है, ये प्रूव करना है। तो इस प्रूव करने के लिए देखो ट्रायंगल तो मैं सेम ले लूंगा, दोनों ट्रायंगल मैंने क्या ले लिए, सेम ले लिए, एंगल ऐसे बन रहा है। तो ए ओ बी और पी ओ बी में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले एंगल इक्वल दे रखा है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, ये क्या है, गिवन है। इसी प्रकार ओ ए इक्वल टू आ जाएगा ओ पी, क्या है, रेडियस है। ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू, ये भी क्या है, रेडियस है। अब समझो एस ए एस, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो हेंस ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, पी ओ क्यू बाई एस ए एस रूल। एस ए एस रूल के द्वारा दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या होंगे, तो हेंस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू। ये मैंने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव आता है कोड की लंबाई एंड जीवा की लंबाई भी क्या होगी, बराबर। ये मैंने दोनों थ्योरम को प्रूव कर दिया, सीधा सीधा जैसा दे रखा था वैसा मैंने प्रूव कर दिया। अपन को स्टेटमेंट याद रखना है, इनका थोड़ा सा जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि अगर आपने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंटी अच्छे से आती है तो इस थ्योरम का आप इजीली प्रूव कर पाओगे। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये लाइन एकदम काट नहीं रही है ऐसे, ठीक है, क्लियर इतना। तो ये अपनी दोनों थ्योरम हो गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन, अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। 10.2 है एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी आ जाएगी अब यहाँ पे, 10.2।
एक्सरसाइज 10.2 9th क्लास की पढ़ रहे हैं अपन। तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन। रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। तुम्हें याद करना है कि दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब उनकी रेडियस क्या होती है, सेम। तो ये हमें पता है कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि सेम शेप एंड सेम साइज, यानी कि वो उसको कंप्लीटली ओवरलैप कर ले तो वो एक ही दिखे, तो उनकी रेडियस क्या होनी चाहिए, सर्कल के लिए सेम होनी चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या है, उनकी रेडियस क्या है, सेम है। प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। हमें प्रूव करना है कि इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की इक्वल कोड है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इस बार सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उनकी रेडियस क्या दे रखी है, सेम। तो दो सर्कल है अलग अलग, दो सर्कल है जिनकी रेडियस क्या है, सेम है, जिनकी रेडियस क्या है, सेम है। ठीक है, देखो शेप तुम्हें छोटी बड़ी दिख रही होगी, लेकिन अपन को मानना है अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस भी क्या आएगी, आर। ये ओ है तो ये इसको मान लेते हैं सेंटर ओ डैश। क्लियर है। क्या बोला है कि जो कोड है, क्या बोला है कि जो कोड है सर्कल पे इक्वल एंगल बनाएगी। जो कोड दे रखी है दोनों की सेम दे रखी है, कोड क्या दे रखी है, सेम। तो ये मान लेते हैं ए बी और ये मैंने मान लिया पी क्यू। तो सेंटर पे एंगल बना लेते हैं ये और ई। तो ध्यान दो ये भी क्या होगा आर, ये भी क्या होगा आर, ये भी आर और ये भी आर। गिवन क्या है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दैट मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ पी, ओ बी इक्वल टू ओ क्यू क्या है, रेडियस है। ठीक है, और क्या दे रखा है, इक्वल कोड है, उनकी कोड भी क्या है, इक्वल है, ए बी इक्वल टू पी क्यू। प्रूव क्या करना है, एंगल जो सबटेंड करेंगे कोड ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू, ये ओ डैश आएगा यहाँ पे। ठीक है, ए ओ बी इक्वल टू पी ओ डैश क्यू अपन को प्रूव करना है, ये वाला एंगल अपन को प्रूव करना है। तो वही सेम दोनों सर्कल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू ले लिया। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो दे रखा है कोड की लंबाई इक्वल ए बी इक्वल टू पी क्यू। और क्या दे रखा है, ओ ए इक्वल टू ओ डैश पी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश क्यू। ये सब क्या है, गिवन है, ये सब क्या है, गिवन है। तो हैंस ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू, किसके द्वारा, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, एस एस रूल के द्वारा दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट यानी कि एंगल, तो एंगल मुझे क्या चाहिए, एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी ओ डैश क्यू। एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया, किसके द्वारा, बाई सीपीसीटी, किसके द्वारा, सीपीसीटी के द्वारा। क्लियर है इतना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। क्वेश्चन को सही से रीड करना है, बस थ्योरम वो यूज हुई है, उसका स्टेटमेंट बदला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दे रखा है, प्रूव दैट इफ कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन कोड्स आर इक्वल। इसका जस्ट उल्टा, ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, उन वो एंगल इक्वल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, तो अपन को प्रूव करना है कि उनकी कोड क्या है, इक्वल है। तो इस बार दिया क्या है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ओ ए इक्वल टू ओ पी, यानी उनकी रेडियस सेम हो जाएगी, ये भी सेम हो जाएगा। इस बार ये नहीं दे रखा, इस बार ये नहीं दे रखा, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो इस बार क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू दे रखा है। तो मैंने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल बना लिए जिनकी रेडियस क्या है, सेम है। इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ये दे रखा है। ठीक है, प्रूव क्या करना है मुझे,
इनकी कोड की लेंथ सेम आनी चाहिए, ए बी इक्वल टू ई क्यू, ये मुझे प्रूव करना है। तो सेम वो दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। ले लिया मैंने दोनों ट्राइंगल। क्या क्या दे रखा है इसमें? ओ ए किसके बराबर दे रखा है? ओ डैश पी। ओ ए बराबर दे रखा है ओ डैश पी। इसी प्रकार एंगल ए ओ बी इक्वल टू दे रखा है एंगल पी ओ डैश क्यू, ये भी क्या है? गिवन है। इसी प्रकार ओ बी इक्वल टू दे रखा है ओ डैश क्यू, ये सब मेरे पास क्या है? गिवन है। ये इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास? गिवन है, तीनों के तीनों। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? हैंस ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू, किसके द्वारा? बाई, देखो एस ए एस साइड एंगल साइड, बाई एस ए एस रूल। और अगर ऐसा है कोरोस्पोंडिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे? इक्वल, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। ये मुझे प्रूव करना था बाई सी पी सी। आगे समझ में? तो ये दूसरा क्वेश्चन भी मैंने सोल्व कर लिया है। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।